आज हम सनातन धर्म के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, सोमवती अमावस्या। और कल जो आने वाला दिन है वो प्रतिपदा, चैत्र नवरात्रि और हिंदू धर्म सनातन धर्म के अनुसार कल से हमारा नववर्ष है। नए साल की शुरुआत हिंदी कैलेंडर विक्रम संवत अनुसार कल नववर्ष है और आने वाले नववर्ष के तमाम सनातन धर्मियों को, तमाम हिंदुस्तानियों को ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं मां भगवती से, प्रभु श्री कृष्ण से कि तमाम हिंदुस्तानियों के घरों में खुशहाली हो, रोग का नाम नहीं हो, गरीबी दूर हो और देश हमारा मजबूत हो, भाईचारा और एकता बनी रहे। इसकी कामना मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण और मां आदिशक्ति देवादिदेव महादेव से करता हूं। और उसके साथ साथ आज सवाल है उन सनातन धर्मियों से, सवाल है उस सरकार से जो सरकार कहती है कि मैं सनातन धर्म का रक्षक हूं। उनसे आज ये पंडित मनमोहन जागामा ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से कुछ सवाल करना चाहता है। पहले आप इस वीडियो को देखें। ये वीडियो है बनारस की, बनारस यानी कि वाराणसी, उस वाराणसी की वीडियो है जिस वाराणसी का नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। वही वो बनारस है जहां बाबा काशी विश्वनाथ का मंदिर है और उस मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर, मात्र 500 मीटर की दूरी पे संविधान की धज्जियां किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उड़ाने का काम कर रहा है। पहले आप इस वीडियो को देखें। चौराहे पर पुलिसकर्मी को पीटने का मामला सामने आया है। काशी विश्वनाथ मंदिर से करीब 500 मीटर पहले 4 युवकों ने एक पुलिसकर्मी को सड़क पर गिरा कर पीटा। साथ ही आरोपियों ने दरोगा आनंद प्रकाश को वर्दी उतरवाने की धमकी दी। ये दरोगा जी हैं जिनको आप देख रहे हो, जिनको लात जूतों से स्वागत करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया है। तेज रफ्तार बाइक को रोककर पूछताछ की, जिसके बाद बाइक सवार 4 आरोपियों ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। मारपीट के बाद आरोपियों को हिरासत में लिया गया। क्या यही हिंदुत्व का चेहरा है? आरोपियों को छोड़ दिया गया। चारों युवक क्या यही भारतीय जनता पार्टी देश के नौजवानों में अराजकता भरने का काम कर रही है? देखा आपने ये वीडियो है मात्र 500 मीटर की दूरी पे। पुनः आप सुन सकते हैं। करीब 500 मीटर पहले 4 युवकों ने एक पुलिसकर्मी को सड़क पर गिरा कर पीटा। साथ ही आरोपियों ने दरोगा आनंद प्रकाश को वर्दी उतरवाने की धमकी दी। इस दौरान ड्यूटी में तैनात दूसरे पुलिसकर्मी देखते रहे। आखिर इन अराजक तत्वों को इतनी शक्ति मिलती कहां से? आखिर इसके अंदर संविधान का भय क्यों नहीं है? कानून का डर क्यों नहीं है? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपने समर्थकों को खुली छूट दे रखी है? पूछता है ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि जो इसने भी वर्दी को फाड़ने का काम किया, जिसने वर्दीधारी को सड़कों पर लेटाकर
लात और जूते और डंडों से बरसात करने का काम किया, क्या उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी? क्या देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों से दूरी बनाने का काम करेंगे? क्या हमारे प्रदेश के फायर ब्रांड हिंदुत्व का चेहरा योगी आदित्यनाथ जी उसके घर पे बुलडोजर चलाने का काम करेंगे? इन लड़कों की इतनी हिम्मत हो गई कि वो एक दरोगा जो अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, क्या वो चेक नहीं कर सकता? चेक इन के नाम पे सिर्फ इसलिए कि वहां भारतीय जनता पार्टी का तांडव चलता है और इतना मनोबल बढ़ा हुआ है उसका कि वो एक दरोगे को सड़क पे घेर कर पलट पलट कर ठोक पीट करके और उसके बाद उसे धमकी देता है कि तेरी वर्दी भी उतरवा दूंगा। समझ सकता हूं मैं दरोगा जी की पीड़ा को। और ये एक अकेला सिंगल वाराणसी के दरोगा जी की पीड़ा नहीं है, तमाम उन जगहों के दरोगा जी परेशान हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ताकतवर है। बिल्कुल उनके ताकत को पंगु बनाने का काम इनके समर्थकों ने किया है। पीछे हमने और आपने देखा था कि हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने किस तरीके से छात्रा के साथ रिवॉल्वर के दम पर बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देने का काम किया और वो भी निकले भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, और उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन दरोगा जी आप घबराए नहीं, आपके साथ सच्चा और अच्छे हिंदुस्तानी हमेशा खड़े रहेंगे। आप जैसे लोगों की आवश्यकता है देश को, जो सच को सच कह सके। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे देश का युवा राजनीतिक हाथों का खिलौना बन चुका है। राजनीतिज्ञ जैसे चाहता है वैसे उन युवाओं को भटकाने का काम करता है। आज देश का युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार है। आज देश का युवा परीक्षा देने जाता है, परीक्षा देने से पहले पेपर लीक हो जाता है। महंगाई चरम पे है, चारों ओर अराजकता का माहौल है और हमारी सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर, टीवी पे ऐड, हिंदू मुस्लिम, इनमें अपनी नाकामियों को छुपाने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं उन युवाओं से भी जिन्होंने इस तरीके की हरकत की है, हे नौजवानों, अपनी ताकत को गलत दिशा में मत ले जाओ। अपने ताकत का इस्तेमाल संविधान को बचाने में लगाओ। अपने ताकत का इस्तेमाल देश की मजबूती में लगाओ। अपने ताकत का इस्तेमाल अपने परिवार की मजबूती और सुख शांति समृद्धि में लगाओ। मैं पूछना चाहता हूं उन युवाओं से जिस तरीके का उन्होंने हरकत किया है, क्या आपकी इन हरकतों से आपके माता पिता प्रसन्न होंगे? क्या आपके इन हरकतों से जब आपके घर पुलिस आएगी, अब मुकदमा दर्ज हो चुका है, क्या इससे आपके माता पिता प्रसन्न होंगे कि वाह बेटा सच्चा और अच्छा हिंदू का काम किया है? क्या हिंदू का चरित्र ऐसा है? सनातन धर्मियों का चरित्र ऐसा है? जैसा चरित्र पेश करने का काम आप लोग कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। वो भी ऐसी जगह पे जहां देवादिदेव महादेव की त्रिशूल पे बसा हुआ शहर हो। उस शहर के सनातन धर्मी लोग ऐसे हो जाएंगे, हिंसक हो जाएंगे। बहुत पीड़ा हो रही है इस वीडियो को देखने के बाद ट्विटर पे, और रहा नहीं गया मेरे साथियों। और प्रधानमंत्री जी बस अपनी बात, मोदी जी की गारंटी, क्या ये मोदी जी की गारंटी है कि जो मोदी जी जिंदाबाद करेगा वो कहीं कुछ कर सकता है? कहीं भी वो अराजकता पैदा कर सकता है? ये गारंटी है मोदी जी की? अगर ये गारंटी नहीं है तो मोदी जी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
मांग करता है कि ऐसे अराजक तत्वों पे एनएसए के तहत कार्रवाई हो, ताकि दोबारा कोई भी, चाहे वो सनातन धर्मी हो, इस्लाम को मानने वाला हो, सिख धर्म को मानने वाला हो, चाहे ईसाई धर्म को मानने वाला हो, कोई भी ये जुर्रत न कर सके कि देश की ताकतवर वर्दी जिसके इकबाल से हम और आप अपने घरों में सुकून से सोते हैं। कहा जाता है कि सरहदों की रक्षा देश के किसानों का बेटा, मां भारती के सच्चे सपूत जब रात को जगता है तब जाकर के हम चैन से घरों में अपने सो पाते हैं। सरहदों की सुरक्षा के लिए अपने सीने पे गोली खाता है तब कहीं जाकर के हम ईद और नवरात्रि जैसा त्योहार मना पाते हैं सुख और शांति के साथ। उसी तरीके से मेरे यारों, जो हमारे गृह पुलिस है, जो हमारे रक्षक हैं, उनके भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है हमें और आपको सुख और शांति से रहने देने के लिए। उस वर्दी के इकबाल को कम मत आंको और न ही उसे कमजोर करने का प्रयास करो। अगर आज हमारे और आपके बच्चे निर्भीक होकर पाठशाला में, स्कूल में, मदरसों में, जहां कहीं भी वो पढ़ाई करने जाते हैं और टेंशन फ्री हम होते हैं, उसकी वजह हमारा पुलिस है। अगर सड़कों पे पुलिस खड़ी होकर उस कड़ाके की गर्मी में, जहां आपको पोल्यूशन लगता होगा कि प्रदूषण बहुत है, गर्मी बहुत है, लेकिन उस गर्मी को मात दे करके भी वो पुलिस वाला भाई हमारे और आपके लिए सड़कों पे खड़ा होकर के सड़क सुचारू रूप से आपका यातायात संभव हो सके, सही ढंग से हम और आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके, उसकी व्यवस्था कराने का काम वो वर्दीधारी पुलिस वाला करता है। हमारे क्षेत्र में अमन चैन बना रहे, हम हर त्योहार को खुशहाली के साथ मना सके, इसलिए वो पुलिस वाला, वो वर्दीधारी, वो भाई हमारा अपने त्योहार को वो खुद नहीं मनाता। चाहे ईद हो, ईद वो हमारे लिए ड्यूटी करता है, हमें ईद मनाने के लिए कहता है। होली हो, होली हमारे लिए वो अपना होली छोड़ देता है, अपने परिवार के साथ होली नहीं खेलता और वो हमें होली मनाने की इजाजत देता है और हमसे कहता है कि मिठाई खाइए और मस्त रहिए, और आप पुलिस वालों पे हाथ उठाते हो, पुलिस वालों की वर्दी उतारने की धमकी देते हो। तो मैं कहना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, इस तरीके का व्यवहार देश हित में ठीक नहीं है। इस तरीके का व्यवहार हिंदू समाज के नवजात को, सनातन धर्म के नवपौध को, जिनके कंधों पर देश की जिम्मेदारी है, उनको उनके पथ से भटकाने का कार्य आपके वो संगठन के लोग कर रहे हैं, जो आक्रोशित रूप से उनको समझाने और पढ़ाने का काम करते हैं। सत्ता मिलने का मतलब यह नहीं हो जाता कि आप तानाशाह हो जाएं। ताकत आपको इसलिए जनता नहीं देती है कि आप बगैर हेलमेट के घूमो, ताकत आपको जनता इसलिए नहीं देती है कि आप पुलिस वाले को पटक के मारो। जनता ताकत देती है किसी भी नेता को तो वो अपना सेवक चुनती है, वो बेहतर सुविधा चाहता है, शांति चाहता है, सड़कें चाहता है, बिजली चाहता है, महंगाइयों से निजात चाहता है, पीसफुल माहौल चाहता है वो। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक तरफ आप देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हो और दूसरी तरफ आपके ही संसदीय क्षेत्र में हमारे समाज के नौजवान पथभ्रष्ट हो रहे हैं, अराजकता की पराकाष्ठा को पार कर रहे हैं, जो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसलिए आपसे और तमाम उन नौजवान साथियों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि यूं ही मानवता को, इंसानियत को, सनातन धर्म को बर्बाद न करो यारो, बर्बाद न करो यारो। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद।
यादें